मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी माँ स्वयं काली माँ बच्ची तुम्हें एक ऐसी बात बताने आई हूँ जिसे जानकर तुम चौकन्न हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय बच्चे कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी ना हो। वह अब तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बच्चे किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि यह सब पैसे लूट रहे हैं और अब लेकिन बच्चे इसने जानकार का पता किया है। यह जानकार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक बुजुर्ग है जिसकी त्वचा का रंग बच्चे काला है और उसकी आंखों में खास तरह का रहस्य है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने बच्चे संपर्क किया है और उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। बच्चे, हाँ तुम सोच हो बच्चे कि क्यों यह हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ तुम जिसे नहीं देख पा रहे हो ना बच्चे, वह मैं देख पा रही हूँ, वही हो रहा है। यह बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे जो एक जानकार है, जो किसी तरह की तंत्र विद्या में माहिर भी है। बच्चे बहुत से बुरे लोगों का बच्चे और अच्छे लोगों का यह बुरा कर चुका है। वह शत्रु ने लिए बच्चे तेरे खिलाफ एक खतरनाक योजना बनाने की जारी कर दी है। यह शत्रु ने उस बुजुर्ग से कहा है बच्चे कि वह तुम्हारे खिलाफ काम करेगा, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक पैसे लगेंगे। उस बुजुर्ग ने तेरे शत्रु से ऐसा कहा है। इसे सुलझाना आसान नहीं है मेरे बच्चे। बुजुर्ग ने उस शत्रु से कहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। अब तुम्हें क्या पता कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने उसे पंसारी की दुकान से कुछ सामग्री लाने को कहा है। वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया में उपयोग करने के लिए जरूरी सामान लाएगा, जिसमें एक काला कपड़ा भी होगा ताकि तंत्र के माध्यम से बच्चे तुम्हारी ऊर्जा को किसी तरह से रोका जा सके, तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। यह सब तैयारी कर रहे हैं बचे हुए शत्रु और 13 वो बुजुर्ग, जिसके बारे में शायद थोड़ी थोड़ी तुझको भी भनक है और तुम इस समय कुछ नहीं देख पा रहे हो। लेकिन बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने हर कदम सोच समझ कर उठाया है और अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हारा नुकसान करना चाहता है। वह जानता है बच्चे कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई पर विश्वास शक्ति बच्चे कितनी मजबूत है, लेकिन वह उसी ताकत को तोड़ने के लिए यह रास्ता अपना रहा है। वह अपने रास्ते में हटकर तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है और इस काम के लिए वह एक जानकार की मदद भी ले रहा है। वही जानकार बच्चे जिसके बारे में तुझे थोड़ी थोड़ी भनक भी हो रही है। तुम्हारे शत्रु का विश्वास बच्चे बस विद्या से तुम्हारी गति को रोक सकता है, तुम्हारे मार्ग को बाधित कर सकता है। वह चाहता है कि तुम अपनी शक्तियां को सही दिशा में ना लगा सको, कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर आ जाए, तुम अंदर ही अंदर परेशान हो जाओ और तुम्हें अपने प्रयास में सफलता ना मिले। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हें जान का डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं काली माँ हूँ। बच्चे, यह याद रखो और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम सच में नहीं जानते बच्चे कि क्या हो रहा है तुम्हारे पीछे, लेकिन मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। वह जानकार तुम्हारे लिए कि यह तंत्र, हाँ बच्चे, एक तंत्र गया कर रहा है और एक यंत्र भी बना रहा है और वह तुम्हारे खिलाफ कुछ रुकावटें खड़ी करने जा रहा है। उसका यह मकसद है बच्चे कि वह उसे तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, और यह किसके कहने पर कर रहा है? बच्चे, तुम्हारे शत्रु के कहने पर उसका हर कदम तुम्हारे जीवन के रास्ते में एक मुश्किल डालने के लिए है। बच्चे, वह तुम्हारी राह में रुकावट डालने के लिए हर सिया प्रयास कर रहा है बच्चे, ताकि तुम अपनी मंजिल तक ना पहुंच सको। उसकी कोशिश तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, लेकिन बच्चे, ध्यान रहे, तुम डरने की बजाय सतर्क रहो, क्योंकि मैं तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम्हें सावधान कराने आई हूँ, क्योंकि इस समय तुम्हारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। बच्ची, गर्म नहीं, तुम्हें जल्दबाजी में काम नहीं लेना, अपने गुस्से से काम नहीं करना, तुम्हें समझदारी से काम करना है। मैं तुझे आगे बताती हूँ बच्चे कि कैसे तुझे समझदारी से काम करना है और कैसे इन चीज़ों का अंत होगा, और तुम्हें अपनी पूरी ताकत से यह रास्ता पार करना होगा। याद रखो बच्चे, शत्रु जितना भी बड़ा होगा, उसकी साजिश उतनी भी खतरनाक होती है, और तुम्हारी माँ काली बच्चे हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ बच्चे, इसी क्षण में तुम्हें शक्ति देती हूँ, लेकिन तुमने जो किया है वह तुम्हारी अच्छाई है, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है बच्चे, जो कि मेरे प्रति है, अपनी माँ के प्रति है। अब इस रहस्य को जानकर बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है जो मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे। मैंने जो तुम्हें अभी तक बताया था ना बच्चे, वहीं अब और भी गहराई से सामने करने जा रही हूँ, और भी गहराई से तुम्हें समझाने जा रही हूँ, क्योंकि तुम शायद अभी भी सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है।
और क्यों तुम्हें अचानक से ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बच्चे, मेरी दृष्टि से तो तुम सब देख सकती हो। तुम मैं नहीं देख पा रहे हो जो मैं देख रही हूँ। शत्रु तुम्हारे आसपास छिपकर चुपचाप कई षड्यंत्र रच रहा है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने अब एक नई चाल चली है। पता है तुम्हें बच्चे, तुम्हारे परिवार वाले बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदारों से संपर्क किया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह तुम्हारे बारे में अभी क्या पूछ रहा था। मैं बताती हूँ बच्चे। वह रिश्तेदारों से पूछता था और पूछता है कि तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, क्या तुम बीमार हो और तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है। उसका उद्देश्य सिर्फ यही था बच्चे, कि वह तुम्हारे बारे में जितना संभव हो सके जानकारी प्राप्त कर सके। शत्रु यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आया है, क्या तुम्हें कोई समस्या आ रही है, क्या तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी दिख रही है, ताकि वह उस कमजोरी का फायदा उठा सके बच्चे, और जान सके कि उसका जादू काम कर रहा है या नहीं। लेकिन तुम्हारे रिश्तेदारों ने बच्चे बताया है उसे क्या जवाब दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदारों ने उसे जवाब दिया कि जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। और जब उसने बच्चे यह सुना तो वह हैरान रह गया। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने बुजुर्ग जो जानकार है, जो तंत्रज्ञ को बुलाया था बच्ची, और उसे बहुत सारी सामग्री भी दी थी, अपने पैसे भी खर्च करे थे, और फिर भी उसे वह परिणाम क्यों नहीं मिला। वह यह सोच रहा है बच्चे, जो वह चाहता था उसने काफ़ी पैसे खर्च किए और बहुत सारा सामान लाने का आदेश दिया था, लेकिन फिर भी उसके मन के अनुसार परिणाम क्यों नहीं आए। बच्चे, यह समय उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। इस समय वह क्यों बार बार असफल हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रु ने तेरे जानकार को इन सब बातों के बारे में बताया तो वह भी अचंभित रह गया। वह यह नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही। तुम्हारा विश्वास और मेरे आशीर्वाद से तुम शत्रु की हर चाल को नाकाम कर रहे हो। उसकी सारी कोशिशों निष्फल हो रही है, और यही बात है और उसे जो परेशान कर रही है। बच्चे, वह जानकर अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, बहुत बड़ा विद्वान मानता है। वह सब कुछ कर लेगा यह सोच रहा है, लेकिन बच्चे, वे समझ चुका है कि कोई शक्ति तेरे पीछे है। और बच्चे, तू तो जानता है तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। तुम्हारे शत्रु ने जितनी मेहनत की थी ना, सब बेकार हो गई है। उसने अपनी ओर से हर प्रकार का प्रयास किया, लेकिन उसकी योजना में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। बच्चे, जिससे तुम कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसकी बुरी नज़र तुम्हारे लिए कोई खतरा बन पाई है। बच्चे, हाँ बच्चे, थोड़ी सी बुरी नज़र उसकी लगी है तुम्हें। मैं थोड़ा घर में क्या करो बच्चे, सबकी मतलब की नज़र उतारो। बच्चे, कपूर और लौंग से उतारो। जिस भी तरह से तुम अपने घर में नज़र उतारते हो, उस तरीके से अपने घर के सभी सदस्यों की नज़र उतारो। बच्चे, मेरी ही शक्तियाँ थीं वो जो अभी तक उन्होंने तुझे बचाए रखा है। हाँ बच्चे, मेरी ही शक्तियाँ ने, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। लेकिन तुम जानते हो ना बच्चे, तुमसे ज़्यादा उसे गुस्सा इस बात का है। बच्चे, पता है क्या, उसे यह नहीं समझ आ रहा कि तुम सब कुछ सही तरीके से क्यों कर पा रहे हो। उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी अच्छाई और विश्वास ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। शत्रु अपनी नाकामी को देखकर बच्चे और अधिक जलने लगा है, और उसने अब अपनी महिला को भी बच्चे इसमें शामिल किया है। हाँ, वही महिला बच्चे, वह महिला शत्रु की है जो हमेशा तुम्हारी सफलता से जलती है और तुमसे अच्छी है। वह महिला भी उसकी मदद करती है, लेकिन वे भी तुम्हें नष्ट करने की कोई तरकीब नहीं निकाल पा रही है। वह तुम्हारे खिलाफ कई बार साजिश कर चुकी है। बच्चे, यह तुम जानते हो अच्छे से, लेकिन काली माँ के आशीर्वाद से वह कभी सफल नहीं हो पाएगी। शत्रु की महिला के मन में तुम्हारे अंदर, हाँ बच्चे, तुम्हारे प्रति नफरत है और जलन बहुत बढ़ चुकी है बच्चे, और वह तुम्हारी सफलता और अच्छे स्वास्थ्य से परेशान है। लेकिन बच्चे, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है और तुम्हें किसी भी दुष्ट शक्ति का सामना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें किसी से कोई कुछ नहीं कहना है बच्चे। मैं आगे बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। यह सारा खेल उस शत्रु के दिमाग की उपज है, और वह अपनी हर चाल में असफल हो रहा है। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ने उसे हर बार धोखा दिया है। बच्चे, वह हर बार कड़ी मेहनत करता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मेरे आशीर्वाद का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि कोई भी उसकी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। तो हमें अब सावधान रहना है बच्चे। हाँ, यह लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है बच्चे। तुम्हारे शत्रु के मन में बहुत अधिक जलन और नफरत है। इस बात को लेकर
और वह अपनी हर मर्जी से तुम पर हमला करने की कोशिश करेगा। वह चाहता है कि तुम किसी भी तरह से उसकी साजिशों का शिकार बन जाओ, लेकिन तुम्हारी संतान, बच्ची तुम्हारी संतान भी सुरक्षित है। तुम भी सुरक्षित हो क्योंकि तुम मेरे अंश हो। बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुम पर है। बच्चे, उस शत्रु को बस एक मौका चाहिए, और कई बार उसे छोटे छोटे मौके मिले हैं तो उसने अपनी चाल चलने से बंद नहीं हुआ। वह अपनी चालों से बाज नहीं आया। बच्चे, इसलिए कोशिश करो, सावधान रहो कि उसे तुम्हारी चाल, मतलब तुम उसकी चाल में फंसो नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम डरने की बजाय अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे सामने अब कठिनाई आ सकती है, लेकिन याद रखो, मैं काली माँ हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तेरे सवालों का जवाब देती हूँ। कभी कभी तेरे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तू महसूस करता है कि मेरे ऊपर, हमारे ऊपर कितनी मुश्किलें और कितनी बाधाएं आ गई हैं, लेकिन वही समय होता है बच्चे जब हमें सबसे ज़्यादा खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत होती है। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन बच्ची, और याद रखो मेरे प्यारे बच्चे, यही परीक्षा का समय होता है। इस समय तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, किसी से लड़ने नहीं जाना है। तुम्हारा काम से पता है बच्चे क्या है? अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखना है कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरी कृपा तुम पर है। बच्चे, कमेंट में लिखो, बच्चे की माँ मेरे साथ हमेशा है, तो शायद यह सोचता होगा कि तुझे अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें पराजित करना होगा। क्नॉइस, लेकिन मैं तुझे बता दूं बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुझे कुछ नहीं करना है। हाँ, तुम्हें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से शत्रुता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल अपना ध्यान, अपनी आस्था, भक्ति और पूजा में लगाना है। अपने दिल में यह बैठा ले कि काली माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, और जो कुछ भी हो वह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम्हें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन तू मेरी पूजा करता है उस दिन से तेरा कोई भी शत्रु तुझे नहीं छू सकता। तुझे बस मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। और बच्चे, एक बात का याद रखो, जब शत्रु ज़्यादा परेशान करें, ज़्यादा दिक्कत दे, तो बच्चे समझो कि मैं तुम्हें रास्ता दिखा रही हूँ, तुम्हें लड़ने का संकेत दे रही हूँ कि बच्चे, अब शत्रु को माफ़ी नहीं, मैं तुम्हारे अंदर ऐसी ऊर्जा दूंगी, ऐसी शक्ति दूंगी, ऐसा कवच बनाऊंगी कि जिससे जो शत्रु तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, उसके साथ ही उसके परिवार में ही उसके साथ उल्टा हो। बच्चे, जिनसे तुम डरते हो ना, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब तुम्हारी आस्था और विश्वास के सामने टिक नहीं सकते। मेरे बच्चे, तू तो मुझे जब पुकारेगा तब तेरी माँ तेरे सामने तब तेरी माँ तेरे साथ होगी। मैं हमेशा तुझे सही रास्ता दिखाऊंगी, और जब भी तुझे परेशानी आएगी मैं तुझे मदद देने के लिए तैयार रहूंगी। तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट को मैं नष्ट कर दूंगी। बच्चे, और तुम देखोगे कि एक दिन वह दिन आएगा जब तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बच्चे, हर संकट, हर दुष्कर्म तुझसे दूर हो जाएगा। कभी भी किसी को यह समझने की ज़रूरत नहीं है कि तेरा शत्रु क्या सोच रहा है। बच्चे, यह मत सोच तू कि तेरा शत्रु क्या कर रहा है, वह क्या योजनाएं बना रहा है, क्योंकि जब तक तू मेरी संतान है, मेरा अंश है, जब तक तू मेरी पूजा करता है, तब तक उसकी कोई भी साजिश काम नहीं आएगी। शत्रु चाहे जितना भी प्रयास करेगा,